नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 38वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है चित्र और गीत। चित्र और गीत नाम से मेरी जो कविताएं फाल्गुन 1940 में छपी थीं, उनमें से ज्यादातर इसी समय की लिखी हुई हैं। हम लोग तब चौरंगी के पास लोअर सर्कुलर रोड के एक बगीचे वाले मकान में रहते थे। उस मकान के दक्षिण की तरफ बड़ी सी एक बस्ती थी। मैं अक्सर दूसरी मंजिल के खिड़की के पास बैठा बैठा उस बस्ती की चहल पहल को देखा करता था। उन लोगों के दिन भर के कामकाज, आराम, खेल कूद और आना जाना देखने में मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, जैसे मेरे लिए वो एक अनोखी कहानी हो। कई चीजों को देखने का जो एक नजरिया है वो मेरे सिर सवार हो जाता। तब जैसे मैं एक एक मुख्तलिफ चित्र को कल्पना के उजाले में मन की खुशी से घेर कर देखा करता था। एक एक खास नजारा तब एक एक खास रस और रंग में रचकर मेरी आंखों के आगे आया करता था। इस तरह अपने मन की कल्पना से घिरी तस्वीरें बनाने में मुझे बड़ी खुशी होती और बड़ा अच्छा लगता था। इसमें और कुछ नहीं, एक एक खिले चित्र रचने की चाह काम कर रही थी। ये आंखों से मन की चीज को और मन से आंखों देखी चीज देखने की इच्छा है। अगर मैं कूंची से तस्वीरें उतार सकता तो चित्रपट पर रेखा और रंगों से अपने उतावले मन की नजर और देखी हुई चीज को बांध रखने की कोशिश करता, लेकिन वो जरिया मेरे हाथ में नहीं था। थे तो केवल शब्द और छंद, लेकिन शब्द की कूंची से तब साफ सही रेखा खींचना नहीं सीखा था, इसीलिए बार बार रंग इधर उधर फैल जाया करता था। सो फैल जाने दो। फिर भी बच्चों को जब पहले पहल रंगों का डिब्बा इनाम में मिलता है, तब वो मनमाने ढंग से ऊट पटांग तस्वीरें खींचने की कोशिश में उतावला हो उठता है। मैंने भी वे दिन अपनी जिंदगी में पहले पहल युवावस्था के कई रंगों का डिब्बा पाकर अपनी धुन में रंग बिरंगी तस्वीरें खींचने की कोशिश में बिताए हैं। उन दिनों की उस 22 साल की उम्र के साथ उन तस्वीरों को आज मिलाकर देखा जाए तो हो सकता है कि उनकी कच्ची अधकचरी लकीरों और धुंधले रंगों के भीतर से भी कोई एक चेहरा ढूंढते हुए मिल जाए। पहले ही बता चुका हूँ कि प्रभात संगीत में मेरा एक दौर खत्म हो गया है। इस चित्र और गीत से जिंदगी के नाटक की फिर से शुरुआत हुई। किसी बात के शुरू की तैयारी में काफी कुछ फालतू इस्तेमाल होता है। बाद में काम जितना ही आगे बढ़ता रहता है, किफायतदारी भी उतनी ही पीछे सिमटती जाती है। इस नए दौर की शुरुआत में शायद काफी फालतू पन्ने भरे गए हैं। वे अगर पेड़ के पत्ते होते तो जरूर झड़ जाते, लेकिन किताब के पन्ने तो इतनी आसानी से झड़ते नहीं। दिन बीत जाने पर भी वे टिके रहते हैं। बहुत आम चीज को भी खास बनाकर देखने का दौर या वक्त इस चित्र और गीत से शुरू होता है। गान का सुर जैसे सीधी बात को भी भारी बना देता है, उसी तरह किसी एक आम मौके को लेकर उसे मन के रस में पाग कर उसका हल्कापन मिटा डालने की चाह चित्र और गीत में जाहिर हुई है। लेकिन नहीं, ठीक ऐसा भी नहीं है। अपने मन का तार जब सुर में बंधा रहता है, तब विश्व संगीत की झनकार सब जगहों से उठकर ही उसमें गूंज उठाती है। उन दिनों लेखक के मन में एक सुर जाग रहा था। इसी से बाहर का कुछ भी उसके लिए नाचीज नहीं था। किसी किसी दिन भयानक जो दिखता होगा, देखता कि उसी के साथ मेरे अंदर का एक सुर मिल रहा है। छोटा बच्चा जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, सीप जो चाहे उसी चीज से खेल सकता है, क्योंकि उसके अपने मन के अंदर ही खेल जाग रहा है। वो अपने अंदर के खेल की खुशी से दुनिया के खुशी के खेल को सच्चे रूप में ढूंढ सकता है, और इसी से उनके लिए हर कहीं तैयारी हासिल रहती है। ठीक इसी तरह
अपने अंदर जिस वक्त हमारी युवावस्था के गीत बहुत से सुरों में भर उठते हैं, तभी हम समझ के जरिए सच्चे रूप में ये देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसी जगह ही नहीं जहाँ विश्वरूपी वीणा के हजारों लाखों तार निरंतर सुर में न बंधे हों। और तब जो कुछ नजर आता है, जो कुछ हाथ लगता है, उसी से महफिल जम उठती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 38वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कथा चित्र के साथ। नमस्कार।